अपनी लास्ट वीडियो में मैंने पीडियाश्योर को रिव्यू किया था और आपको बताया था कि मैं उस प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचती हूँ, मेरा क्या ओपिनियन है। मैंने उस प्रोडक्ट को उसके इंग्रेडिएंट के बेसिस पे रिव्यू किया था और साथ ही आपको बताया था कि कंपनी किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर जो भी वो क्लेम करती है बच्चे की हाइट या वेट के ग्रोथ के बारे में, वो किन टर्म्स और कंडीशंस पर बेस्ड हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि आप ये समझ पाएँ कि जो बच्चों के हेल्थ मिक्सेस मार्केट में अवेलेबल हैं, भले ही वो पीडियाश्योर हो, हॉर्लिक्स हो या कुछ और भी, वो किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे बेस्ड होते हैं और मेरे हिसाब से कितने हेल्दी हैं बच्चों के लिए। लेकिन यहाँ मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट या पीडियाट्रिशियन नहीं हूँ। अगर आपके बच्चे के लिए इस तरीके के हेल्थ ड्रिंक्स आपका डॉक्टर रिकमेंड करता है, अगर उसको क्लिनिकली मालनरिश डिक्लेयर किया गया है, तो आप डेफिनेटली उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक हेल्दी बच्चे के लिए जो एक नॉर्मल डाइट ले रहा है, उसके लिए इस टाइप के ड्रिंक्स कितने ज़रूरी हैं, कितने हेल्पफुल हैं, वो मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया है। तो वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिए। उसका लिंक आपकी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा है और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि मार्केट में मिलने वाले जो हेल्थ मिक्सेस होते हैं वो बच्चों के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। उसको मैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में आपके साथ डिस्कस करूँगी। उसके बाद आपका डिसीजन है कि आप अपने बच्चे के लिए क्या यूज़ करना चाहते हैं, आपका बच्चा किस फेज से निकल रहा है, कितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उसको ये सब कुछ देना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सबसे पहला रीज़न मेरे हिसाब से जो पेरेंट्स यूज़ करते हैं हेल्थ मिक्सेस का, उसका रीज़न ये होता है कि बच्चा दूध नहीं पी रहा है। तो दूध को ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए ये हेल्थ मिक्सेस यूज़ किया जाता है। तो अभी इसका मैं आंसर दूँ तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप बच्चे को दूध तभी दीजिए जब आप ये श्योर हैं कि जो दूध है वो अनअडल्ट्रेटेड है, यानी कि मिलावट नहीं है उसमें। उसके लिए मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आप अपने लोकल डेयरी से या फार्म से मिल्क ले रहे हैं जहाँ से आप श्योर हैं कि वो मिल्क जो है मिलावट वाला नहीं है, तभी बच्चे को दें। अगर आपको अच्छा मिल्क मिल रहा है तो आप बच्चे को हेल्थ मिक्सेस दे सकते हैं, लेकिन वही हेल्थ मिक्सेस दीजिए जो बेटर हैं ऑप्शंस में, शुगर नहीं है, जिसमें किसी भी तरीके के आर्टिफिशियल सिंथेटिक फ्लेवर्स, विटामिन्स और मिनरल्स नहीं है। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली बताऊंगी। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं। दूसरा, अगर आप श्योर हैं कि मिल्क जो है वो बिना मिलावट का शुद्ध प्योर दूध मिल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा तो सिर्फ वही एक सोर्स ऑफ कैल्शियम है बच्चे के बोन ग्रोथ के लिए या बोन डेवलपमेंट के लिए। बहुत सारे और कैल्शियम के सोर्सेज भी रहते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, रागी है, उसको आप अलग अलग फॉर्म्स में बच्चे को दे सकते हैं। रागी के अलावा चने होते हैं, अमरनाथ होता है, उसके पत्ते भी दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सोर्सेज हैं। दूध को आप डिफरेंट फॉर्म्स में दे सकते हैं। अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो दही दे सकते हैं, उसको पनीर दे सकते हैं। तो इस तरीके के कैल्शियम के बहुत सारे सोर्सेज रहते हैं। तो आपको सिर्फ दूध के पीछे ही नहीं पड़ना है, आप दूसरे ऑप्शंस भी देख सकते हैं जो बच्चा मन से खाए या खाने के लिए रेडी हो। फिर दूसरा, एक बहुत कॉमन जो मैंने कंसर्न देखा है पेरेंट्स में, वो चाहते हैं कि बच्चे की हाइट या वेट जल्दी बढ़ जाए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जो एक ऑब्सेशन सा बन गया है आजकल कि बच्चे की हाइट जल्दी बढ़े या वेट जल्दी बढ़े, तो उसके पीछे मत भागिए। 2 चीज़ समझिए। पहला तो कुछ आपके जीन्स रहते हैं, वो जीन्स के हिसाब से ही बच्चे की ग्रोथ होगी। और दूसरा ये कि एडल्टहुड तक आते आते 90% लोग ऐसे होते हैं जो वेट गेन से परेशान होते हैं कि वज़न बढ़ रहा है, ना कि इस चीज़ से कि वज़न घट रहा है। तो बच्चे का जो एक नॉर्मल ग्रोथ है बढ़ने का, उसके ग्रो होने का, भले ही वो हाइट हो या वेट हो, उसको एक नॉर्मल तरीके से, नेचुरल तरीके से बढ़ने दीजिए। अगर आप उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बच्चे को फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए और उसके साथ ही घर पे बना न्यूट्रिशियस खाना दीजिए। क्योंकि जो भी ये कंपनीज क्लेम करती हैं बच्चे के ग्रोथ को लेके, वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे बेस्ड होता है जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको इस तरीके के कुछ पैकेट वाले ड्रिंक्स देके। फिर नेक्स्ट कंसर्न जो पेरेंट्स का रहता है वो इम्यूनिटी को लेके रहता है कि बच्चे की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है। तो उसके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपको समझने की है वो ये है
कि छोटी उम्र में बच्चे बीमार पड़ते ही हैं, क्योंकि वो ही उनका एक तरीका होता है उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप करने का, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करने का। छोटे पे हर बच्चा बीमार पड़ता है। आपने देखा होगा खासकर कोविड के बाद बच्चे और ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि इतनी हाइजीन रखने की वजह से, बार बार हैंड वॉश करने की वजह से जो गुड बैक्टीरिया भी होता है वो भी किल हो जाता है। इतना सैनिटाइजेशन, इतना हैंड वॉश जो हम लोगों ने किया है पिछले 2 सालों में, ना सिर्फ बच्चों की बल्कि अडल्ट्स की इम्यूनिटी भी काफ़ी लो हो गई है। अगर आप बच्चों की इम्यूनिटी इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो उनको घर पे बना हुआ फ्रेश खाना दीजिए, और जैसा मैंने पहले भी बोला कि उनको फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए, बाहर आउटडोर्स उनको खेलने दीजिए। वो उनको बहुत हेल्प करता है ग्रो करने के लिए, बजाय उनको इंडोर्स रखने के या फिर उनको बाहर का खाना देने के या फिर कुछ पैकेट वाला आइटम देने के। अगर आप जितना फ्रेश खाना देंगे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, घर पे जो भी फ्रेश आप खाना बना रहे हैं वो सब उनको ऑप्शन दीजिए। लेकिन यहाँ भी मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि घर पे बने खाने का मतलब ये नहीं है कि अगर बच्चे को सिर्फ एक ही आइटम पसंद आ रहा है तो आप सिर्फ उसको वही दे रहे हैं। जैसे मैंने देखा है कि कुछ बच्चों को सिर्फ आलू ही पसंद है तो पेरेंट्स सिर्फ आलू ही देते हैं, या पराठा पसंद है तो सिर्फ पराठा ही देते हैं। वो सब से क्या होता है कि बच्चे का एक बैलेंस डाइट ना होने की वजह से बच्चे में ओबेसिटी का चांसेस वहाँ भी बढ़ने का चांस रहता है। तो जितना हो सके वेल बैलेंस डाइट दीजिए, बच्चे को डिफरेंट ऑप्शंस दीजिए। सिर्फ एक तो चीज़ जो उनकी फेवरेट है उस पर लिमिट मत कीजिए। बच्चे को ये एक हैबिट इनकलकेट कराइए, उनको सिखाइए कि उनको सब तरीके का खाना खाना चाहिए। फिर जो एक कॉमन कंसर्न रहता है बच्चों के फसी ईटिंग हैबिट को लेके। फसी ईटिंग यानी कि जो बच्चे रेगुलरली समय पे खाना नहीं खा रहे हैं, या फिर जितना पेरेंट्स एक एक्सपेक्ट करते हैं क्वांटिटी का, उतना क्वांटिटी नहीं खा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि आप एज एन एडल्ट कितनी बार ऐसा होता है कि आप हर मील जो है खाते हैं और सेम क्वांटिटी खाते हैं। हम बच्चों से मुझे लगता है गलत एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हमने जितना बनाया है उतना उनको खाना है, या जो हमने बनाया है वो उनको खाना है। हमारी भी कुछ इच्छा होती है एज एन एडल्ट। अगर हम बात करें, हमारी भी भूख जो है फ्लक्चुएट होती है। सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग क्वांटिटी में हम खाना पसंद करते हैं, वैरायटी खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा सीज़न के साथ भी हमारी जो है भूख फ्लक्चुएट होती है। गर्मी में कम हो जाती है, सर्दियों में थोड़ी बढ़ जाती है। उसी तरीके से बच्चों की भी कुछ पसंद नापसंद होती है। सीज़न के हिसाब से भूख चेंज होती है, उनकी फिज़िकल एक्टिविटी कितनी है, उनका ग्रोथ कैसा हो रहा है, वो सब के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम रखिए और ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि जितना आपने बनाया है और जो आपने बनाया है बच्चा डेफिनेटली खाएगा। अपने आप को ओपन रखिए कि बच्चा जो भी खा रहा है, जितना खा रहा है वो उसकी बॉडी के लिए सफिशिएंट है। उसको ज़बरदस्ती करके ठुसाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी बॉडी जितना डिमांड कर रही है उसको फ्रीली खाने दीजिए, ताकि उसका खाने में इंटरेस्ट बना रहे। अगर आप ज़बरदस्ती करते हैं बच्चों के साथ तो धीरे धीरे एक टाइम के बाद क्या होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट लूज़ होने लगता है। वो उसके लिए सिर्फ एक एक्टिविटी जैसा बन जाता है। अगर बच्चे का इंटरेस्ट बना के रखना है तो उनको वैरायटी देते रहिए, और खाने की क्वांटिटी को लेके जो है उनके साथ ज़बरदस्ती मत कीजिए कि इतना मैंने बनाया है तुम्हारे लिए, इतना फिनिश करना है। जितनी उनको भूख है उतना खा के उनको वहीं पर फिनिश करने दीजिए। फिर डाउट होता है कि बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं, तो उसके लिए वही मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बच्चे को घर पे बना हुआ फ्रेश खाना दीजिए, और जितना उनको भूख है सिर्फ उतना ही खाने दें। बच्चों की बॉडी इतनी कैपेबल होती है कि वो जो भी खाना खा रहे हैं उसमें से वो न्यूट्रिएंट्स डिराइव कर सकें, उसमें से वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकें, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सकें। उसके लिए आपको अलग से इस तरीके के हेल्थ मिक्सेस देने की ज़रूरत मेरे हिसाब से तो नहीं है। लेकिन अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है किसी भी वजह से, तब आप वो ऑप्शन के बारे में सोच सकते हैं। फिर कई बार ऐसा होता है कि बच्चा स्कूल जा रहा है, लेट हो रहा है, तो दूध एक सबसे ज़्यादा इजी ऑप्शन होता है एज अ ब्रेकफास्ट आइटम। तो उसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि पहले से प्लानिंग करके रखिए हफ्ते भर की। संडे को या जो भी छुट्टी वाले दिन हैं उसमें बच्चे को भी इन्वॉल्व कीजिए कि वो पूरे हफ्ते भर में क्या खाना पसंद करेंगे या स्कूल क्या ले जाना पसंद करेंगे। क्योंकि मैंने ये पर्सनली ऑब्ज़र्व किया है अपनी बेटी के साथ में कि जब भी मैं उसको पूछ के कुछ भी प्लान करती हूँ या फिर उसको इन्वॉल्व करती हूँ मील प्रिपरेशन में, जैसे कुछ वेजिटेबल कटिंग का काम है या वॉशिंग करने का काम है या फ्रिज में स्टोर करने का काम है, तो डेफिनेटली उसका एक इंटरेस्ट बना रहता है खाने के लिए, और वो भी जो भी मैं खाना बनाती हूँ वो भी मन से खाती है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बच्चे को पहले तो इन्वॉल्व कीजिए किसी भी किचन एक्टिविटी में,
और पहले से मील प्लान करके रखिए, ताकि सुबह की जो मैडनेस होती है, एकदम से समझ नहीं आता कि अभी क्या बनाना है, आप जब मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, आपके पास पूरे इंग्रेडिएंट्स रहेंगे, तो आपको बनाने में भी ईजी रहेगा और ये भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि लास्ट मिनट पे अभी बच्चे के लिए क्या बनाना है। लेकिन हाँ, अगर कभी कभी ऐसा लेट हो रहे हैं, उठने में देर होती है, तो मिल्क डेफिनेटली एक बेटर ऑप्शन है कंपेयर टू बच्चा कुछ भी ना खा के जाए उससे। तो जैसा मैंने बोला कि हेल्दी मिक्सेस का ऑप्शंस आप मार्केट में ढूंढिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि घर पे ही ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना के रख सकते हैं, उसको बच्चे को आप दूध में मिक्स करके दे सकते हैं। हेल्दी मिक्सेस के बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिटेल में बात करूँगी। तो फाइनली मेरा सजेशन यही है कि बच्चा अगर हेल्दी है, फिजिकली एक्टिव है, उसको क्लिनिकली मालनरिश डिक्लेयर नहीं किया गया है, अच्छे से ग्रो हो रहा है, तो इस तरीके के मार्केट में मिलने वाले हेल्थ मिक्सेस की ज़रूरत नहीं है जिनमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, सिंथेटिक विटामिन्स, मिनरल्स और बाकी के हाईली प्रोसेस इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। इसके लिए मैं अब आपको क्विकली टिप्स देना चाहूँगी जो आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि बच्चे को घर पे बना हुआ फ्रेश खाना दें, उसमें आप बच्चे को एक वेल बैलेंस्ड डाइट दें, मतलब सभी तरीके के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और डिफरेंट तरीके के ग्रेन्स जो हैं इंक्लूड करें डाइट में। सिर्फ एक ही तरीके का खाना या एक ही तरीके की सब्जी और फ्रूट्स ना दें, एक वेल बैलेंस्ड डाइट बच्चे को देते रहें ताकि उनका ग्रोथ जो है प्रॉपरली होता रहे। घर पे बने फ्रेश खाने के साथ ही बच्चे को आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी में डेफिनेटली इन्वॉल्व करें, उससे बच्चे की ग्रोथ एक हेल्दी तरीके से, नॉर्मल तरीके से होती रहती है। सिर्फ उनको घर के अंदर की एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व ना करें, इंडोर एक्टिविटीज़ में ही सिर्फ इन्वॉल्व ना करें, उनको पार्क लेके जाएं, उनको बाहर खेलने के लिए इनकरेज करें ताकि उनका एक ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। इसके अलावा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपने बच्चे को दूसरे बच्चों से कंपेयर ना करें। हर एक फैमिली का, हर एक एडल्ट का या हर एक बच्चे का अपना एक जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब अपनी जीन्स के हिसाब से वो ग्रो करते हैं। कोई बच्चा लंबा होता है, कोई बच्चा छोटा भी होता है। समय के साथ साथ सबकी ग्रोथ एक नॉर्मल तरीके से डेफिनेटली होती है अगर वो अच्छे तरीके से खाना खा रहे हैं और फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। तो दूसरे बच्चे से कंपेयर ना करें कि उसकी हाइट ज़्यादा है या उसका वेट ज़्यादा है, मेरे बच्चे का कम है। उनको एक न्यूट्रिशियस खाना दीजिए, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखिए और अपने आप को एक पेशेंस लेवल पे रखिए कि हर बच्चा अलग तरीके से ग्रो करता है। हो सकता है आपके ही जो 2 बच्चे हों वो अलग अलग रेट पे ग्रो करें। सो बच्चों को आपस में कंपेयर ना करें, जिसका जो रेट है ग्रो करने का वो डेफिनेटली उसके हिसाब से ग्रो करेगा। फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बच्चों को भी जो है खाना स्किप करने दें। किसी समय हो सकता है बच्चे की भूख ज़्यादा हो, किसी समय कम हो, किसी समय बिल्कुल खाने का मन ना हो, तो उनको आप अलग अलग ऑप्शंस दे सकते हैं। खाना खाने का मन नहीं है, फ्रूट्स ऑफ़र कर सकते हैं। फ्रूट्स खाने का मन नहीं है तो कुछ लिक्विड डाइट ऑफ़र कर सकते हैं, जैसे जूस हो गया या कुछ शेक्स वगैरह हो गया। लेकिन हमेशा खाने के पीछे ना पड़े रहें ताकि उनका भी खाने में इंटरेस्ट बना रहे। इसके साथ ही बच्चों को किचन एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए, जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल सॉर्ट करके ऑर्गेनाइज करने का काम हो गया, या धो के रखने का काम हो गया, या कटिंग का काम हो गया। जैसे आपने खुद भी देखा होगा, अगर खुद खाना बनाते हैं तो कभी भी वो ख़राब नहीं टेस्ट करता। ऐसा ही बच्चों के साथ होता है। अगर आप उनको छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व करेंगे तो उनका इंटरेस्ट बना रहेगा और उनको भी एक फीलिंग आती है कि हाँ, हमने आज ये काम किया है तो ये खाना हमने भी बनाया है मम्मी के साथ मिलके या पापा के साथ मिलके, तो एक इंटरेस्ट लेके वो खाना खाते हैं। आप भी ये टिप ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरे साथ तो ये बहुत हेल्पफुल रहती है। मैं अपनी बेटी को इन्वॉल्व करती हूँ छोटे छोटे कामों में, तो जब फाइनली खाना बनता है तो बहुत इंटरेस्ट के साथ खाती है कि हाँ, आज इसमें मैंने भी कुछ काम किया है। भले ही वो उसको थोड़ा चलाने का काम हो या कुछ वॉश करने का काम हो, बट उसकी वजह से उसका इंटरेस्ट बना रहता है। फिर जितना पॉसिबल हो बच्चों को पैकेज्ड आइटम से जितना आप दूर रख सकते हैं, मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा है, क्योंकि पैकेज्ड आइटम में अलग अलग तरीके के फ्लेवर्स या फिर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कम्प्लीटली ज़ीरो कर दीजिए, क्योंकि हर फैमिली की अपनी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो जितना आप कम कर सकते हैं, जितना आप अवॉइड कर सकते हैं, उतना बेटर रहेगा। तो अगर जूस है या फिर कुछ और आइटम है तो ट्राई कीजिए, आप जितना घर पे बना सकते हैं उतना ही बेटर रहेगा। फिर अगर आप बच्चे को दूध देना चाहते हैं कि बच्चा दूध पिए और आपके बच्चे को पसंद नहीं है, तो पहली चीज़ इंश्योर कीजिए कि मिल्क जो है वो अनअडल्ट्रेटेड हो, बिना मिलावट वाला हो, लोकल डेयरी या फार्म से हो, तो वो बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप कुछ मिक्स करके देना चाहते हैं तो घर पे ड्राई फ्रूट का पाउडर बना सकते हैं या हेल्दी मिक्सेस का यूज़ कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।
और अगर आप बच्चों के बोन डेवलपमेंट को लेके थोड़ा परेशान हैं, चिंतित हैं, अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो कैल्शियम के बाकी सोर्सेज को एक्सप्लोर कीजिए। बच्चे की इम्यूनिटी अगर कम है तो पहली चीज़ समझिए कि छोटी उम्र में बच्चे बीमार पड़ते हैं, वही एक बॉडी का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिससे एंटीबॉडीज़ यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होती है। तो छोटे में बच्चे जितने ज़्यादा बीमार पड़ेंगे उतनी बेटर उनकी इम्यूनिटी बिल्ड होगी। तो उनको अपना चाइल्डहुड इंजॉय करने दीजिए, उन्हें बारिश में खेलने दीजिए, उन्हें बाहर खेलने दीजिए, मिट्टी में गंदा होने दीजिए। उससे स्लोली उनकी इम्यूनिटी बिल्ड होगी। और बहुत ज़्यादा उनके पीछे मत पड़िए कि हर समय हाथ धोना है या बहुत ज़्यादा आप घर में क्लीनिंग रख रहे हैं। जो आजकल इतने एड्स आते हैं कि 99.9% जर्म्स किल हो रहे हैं, उसमें ये समझिए कि आपके बैड बैक्टीरिया के साथ गुड बैक्टीरिया भी किल हो जाते हैं, जो एक ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो थोड़ा बहुत जो है अपना घर भी गंदा रहने दीजिए और बच्चों को भी अपने हिसाब से खेलने दीजिए, ताकि उनको एक नेचुरल एनवायरनमेंट मिले ग्रो करने के लिए, उनकी इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए। और जब उनकी बॉडी हेल्दी होगी तो ऑटोमेटिकली उनका माइंड हेल्दी होगा, एक ओवरऑल डेवलपमेंट उनका अच्छा होगा। तो आप इस तरीके से बच्चों को जो है उनके ग्रोथ में सपोर्ट कर सकते हैं, ना कि ये सब आर्टिफिशियल ड्रिंक्स देके। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगा जो मुझे आपसे शेयर करने चाहिए, और कुछ टिप्स जो आपके साथ शेयर करनी चाहिए। लेकिन फिर मैं वही बोलूँगी कि फ़ाइनल डिसीजन आपका है। आपका डॉक्टर अगर रिकमेंड करता है इन सब हेल्थ मिक्सेस के बारे में, ड्रिंक्स के लिए, तो डेफिनेटली आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मली ग्रोइंग बच्चे के लिए मेरे हिसाब से ये सब ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी चॉइस आपकी है, आप अपने बच्चे के लिए क्या बेस्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं या चूज़ करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी एक बेटर और वाइज डिसीजन लेने के लिए कि आपके बच्चे के लिए क्या बेस्ट है। तो मिलते हैं ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।